We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खामेनेई का निकल गया था डेथ वारंट, ट्रंप ने ऐन वक्त पर मोसाद से कैसे बचाया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां छिप कर बैठे हैं? इजराइल ईरान युद्ध ने दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस संघर्ष के बीच एक और सनसनीखेज कहानी सामने आई है। दरअसल खबरें हैं कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की प्लानिंग बना ली थी, लेकिन ठीक अंतिम क्षणों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस टारगेटेड किलिंग को रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन के उच्च पद पर बैठे अधिकारियों ने कहा है कि जब तक ईरान ने किसी अमेरिकी नागरिक को नहीं मारा, अमेरिका ईरानी शीर्ष नेतृत्व पर वॉर की मंजूरी नहीं देगा। हालांकि इस दावे को इजराइल के मीडिया ने झूठा बताते हुए कहा है कि उनके लिए कोई भी राजनीतिक नेता अछूता नहीं है, लेकिन ट्रंप के वीटो की पुष्टि नहीं हुई है। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जब इस रिपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता इजराइल के लगातार हमलों से खुल सकता है। नेतन्याहू ने कबूल किया कि हमले शुरू करने से पहले ट्रंप को सूचना दी गई थी, यानी मिसाइल दागने से पहले अमेरिका और इजराइल के बीच गुप्त संवाद चल रहा था। इसी बीच नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि इजराइल ने तेहरान में आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी हसन मोहक्केक को मार गिराया है। उनका तर्क था कि हमने कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि हमें 9 परमाणु बम के बराबर इकट्ठा यूरेनियम दिखा। हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स, वरिष्ठ कमांड और अब खुफिया प्रमुख को भी खत्म कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सचमुच खामेनेई को निशाना बनाने की योजना पर लगाम लगाने में कामयाब हुए या ये महज कूटनीतिक दांवपेच है? सच्चाई जो भी हो, इतना तो साफ है कि अगर सर्वोच्च नेता पर हमला होता तो पूरा क्षेत्र सर्वनाश के कगार पर पहुंच जाता। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 2 तरफा रणनीति अपनाई। एक और उन्होंने ईरान को चेताया कि अगर हम पर हमला हुआ तो अमेरिकी सेना पूरी शक्ति से जवाब देगी। दूसरी ओर शांति की भी बात की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर भी लिखा कि ईरान इजराइल के बीच समझौता हो सकता है, हम मिलकर इस खूनी संघर्ष को खत्म करेंगे। इधर आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि इस बंकर पर चाहकर भी इजराइल आर्मी हमला नहीं कर सकती। ये बंकर तेहरान के लावीजान में स्थित है। खामेनेई वहीं से पूरा नेतृत्व संचालन करेंगे। लावीजान का ये बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि पहले भी खामेनेई इसी बंकर में छिपते रहे हैं। इसे तेहरान का सबसे सुरक्षित बंकर माना जाता है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लावीजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहाँ से पूरे जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लावीजान में ही मिसाइल उत्पादन का सबसे ज्यादा काम होता है। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। यहाँ अगर ईरान की सेना पस्त पड़ती है तो पूरे ईरान से उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।